जय भीम साथियों, अगर आप चमार जाति थे हो तो इस वीडियो को पूरा देखना। इस वीडियो में कही गई बातें सारी सच हैं। आज की कहानी बहुत खास है दोस्तों। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने ऐसे भारत में जन्म लिया। समाज के उच्च वर्ग के लोग गरीब और दलित वर्ग पर भीषण अत्याचार और शोषण कर रहे थे, लेकिन समाज की घृणा और अपमान और तिरस्कार के बावजूद उन्होंने ऐसी शिक्षा हासिल की जिसकी बदौलत वो भारत के संविधान के निर्माता बन गए। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की, जिनका जन्म 14 अप्रैल 1891 मध्य प्रदेश मऊ गांव में पिता रामजी मालोजी सतपाल और मां भीमाबाई के यहाँ हुआ। भीमराव अपने माता पिता की 14वीं और आखिरी संतान थे। उनके पिता रामजी ब्रिटिश सेना में सूबेदार के पद पर थे। परिवार महार जाति का था जिसे लोग बहुत ही निचले तबके का मानते थे। उनका परिवार मराठी था जो महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले अंबावाड़ी गांव से था। सेना में काम करते हुए डॉक्टर अम्बेडकर के पिता सूबेदार बन गए और वो हमेशा से अपने बच्चों की शिक्षा पर जोर देते थे। कुछ दिन बाद उनके पिता सेना से रिटायर हो गए और वो परिवार को लेकर सतारा चले गए, जहाँ कुछ दिन बाद अम्बेडकर की माता का बीमारी के चलते देहांत हो गया। अम्बेडकर के 14 भाई बहनों की देखभाल उनकी चाची ने बहुत कठिन परिस्थितियों में किया। छूआछूत, घृणा, अपनी हीन मानसिकता की वजह से डॉक्टर्स भी उनका बिना छुए इलाज करते थे, जिसके कारण अम्बेडकर के 14 भाई बहनों में से 3 भाई और 2 बहन ही बच पाई। बाकी सभी 8 भाई बहन शोषण के कारण मारे गए। आस पड़ोस में सभी हिंदुओं के बच्चे स्कूल जाते थे, जिन्हें देखकर भीमराव का भी मन करता था स्कूल जाने को। उन्होंने अपने पिता से जिद करी कि उन्हें भी स्कूल जाना है, लेकिन अछूत होने के कारण यहाँ दाखिला मिल पाना आसान नहीं था। मजबूर होकर उनके पिता एक ब्रिटिश सैनिक अधिकारी के पास गए और उन्होंने विनती की कि उन्होंने जीवन भर सरकार की सेवा की है और बदले में उनके बच्चों का एडमिशन ना मिल पाना बहुत बड़ा अन्याय होगा। इसके बाद उस अधिकारी ने उनके बच्चों को एडमिशन दिलवा दिया, लेकिन यहाँ डॉक्टर अम्बेडकर जी को छुआछूत के ऐसे अनुभव हुए जो वो जीवन भर नहीं भुला पाए। अम्बेडकर जी स्कूल तो जाते थे, लेकिन दलित बच्चों को बाहर बिठाया जाता था और टीचर्स उन पर कोई ध्यान नहीं देते थे। यहाँ तक कि अम्बेडकर जी को कोई छूता तक नहीं था। प्यास लगने पर स्कूल का चपरासी दूर से पानी डालता था, जिसे वो अपने हाथों से इकट्ठा करके पीते थे, क्योंकि मटके को छूने की और गिलास से पानी पीने की उनको इजाजत नहीं थी। और जिस दिन चपरासी नहीं आता था उस दिन अम्बेडकर जी को पूरा दिन ही प्यासा गुजारना पड़ता था। भीम स्कूल जाते समय पास के एक कुएं से पानी खींचकर पी लेते थे। कुछ ब्राह्मणों ने उन्हें ऐसा करते हुए देख लिया। फिर क्या था, भीम को उसी कुएं पे एक दिन उन्हें पकड़ लिया। जूते चप्पलों से उनकी जम के पिटाई की गई और इस शर्त पे छोड़ा वो फिर कभी इस कुएं का पानी नहीं पिएगा। और एक बार वो बाल कटवाने नाई के पास गए तो नाई को पता था वो महार जाति का है। वो उससे नफरत भरी आवाज में बोला, अरे अछूत, मैं तेरे बाल कैसे काट सकता हूँ, भाग जा यहाँ से और फिर कभी मत आना। इन घटनाओं से भीम के स्वाभिमान को बहुत ही गहरी ठेस पहुंची। उनकी आंखें आंसुओं से भर गई और नन्हे भीम के बाल उनकी बहन ने घर पे ही काटे। भीम बहुत ही स्वाभिमानी लड़का था और अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता था ताकि परिवार की आर्थिक स्थिति में कोई सुधार हो। भीम ने सुन रखा था सतारा जाने वाले लड़कों को बॉम्बे जाके काम मिल जाता है, इसलिए उन्होंने तय किया कि वो बॉम्बे जाकर किसी मिल में काम करेगा, लेकिन उसके पास बॉम्बे जाने का किराया नहीं था। फिर भीम ने एक दिन प्लान बनाया कि वो अपनी चाची के बटुए से पैसे चुराकर बॉम्बे चला जाएगा। भीम ने 3 रात बटुए को चुराने की कोशिश की जो उनकी चाची की कमर से बंधा रहता था, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। फिर कहीं जाकर वो चौथी रात को उनके बटुए को चुरा पाए, लेकिन उन्हें बड़ी निराशा हाथ लगी, क्योंकि सिर्फ उसमें आधा आना ही था जिसमें वो बॉम्बे नहीं जा सकते थे। 4 रातों के इस एक्सपीरियंस ने भीम को अंदर तक हिलाकर रख दिया, जिसके बाद उन्होंने एक नई योजना बनाई जिसने उनके पूरे जीवन को बदल कर रख दिया। उन्होंने निश्चय किया कि वो पढ़ लिख कर अपने परिवार के लिए रोजगार प्राप्त करेंगे और अपने अंदर की सभी बुरी आदतों को छोड़ देंगे। और किस्मत ने भी भीम का साथ दिया। उनकी सुविधा और पिता रिटायर होने की वजह से वो बॉम्बे जाकर बस गए और यहीं के मराठा स्कूल में उन्होंने भीम का एडमिशन करा दिया। यहाँ पर उन्होंने इंग्लिश की हॉरवर रीडर और बहुत सी अन्य किताबों अपने पिता की देख रेख में अध्ययन किया। अपनी पढ़ाई के अलावा और ग्रंथ और बहुत सी बुक पढ़ने लगे। उनकी इस आदत से उन्हें बुक्स कलेक्ट करने का शौक लग गया। उनके पिता पर यह शौक उनके पिता को बहुत महंगा पड़ रहा था, लेकिन वह चाहते थे कि भीम पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने।
उन्होंने कर्ज लेकर भीम को बॉम्बे एल्फिंस्टन हाई स्कूल भेजा, लेकिन यहाँ भी उनका छुआछूत ने पीछा नहीं छोड़ा। एक बार टीचर ने भीम से मैथ का सवाल हल करने के लिए कहा। जैसे ही भीम बोर्ड की तरफ बढ़ा, अगड़ी जाति के हिंदू बच्चे चिल्ला उठे, सर भीम अछूत है, उसे रोकिए। दरअसल बोर्ड के पास उन बच्चों के खाने के टिफिन खुले हुए रखे थे जो भीम की परछाई पड़ने से अपवित्र हो सकते थे। इस डर से सभी बच्चों ने अपने डब्बे वहाँ से फौरन उठा लिए। इन डब्बों की खटखट आवाज उनके कानों से उनके दिल में उतर गई, जिसने उसे पूरी तरह से तोड़ दिया। हालांकि उन्होंने उस प्रश्न को सेकंड में हल कर दिया जो कोई नहीं कर पाया था, जिसे देख टीचर समेत सभी स्टूडेंट भौचक के रह गए थे। इसके बाद उन्होंने हाई स्कूल पास किया और 16 वर्ष की उम्र में उनका विवाह 9 वर्ष रमाबाई के साथ कर दिया गया। कॉलेज की पढ़ाई के लिए उन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज में एडमिशन लिया। पढ़ाई के दौरान भीम की मुलाकात एक टीचर कैलूस करते हुई, जिन्हें मिलकर उन्होंने पहली मुलाकात में ही बता दिया था, मैं एक अछूत हूँ, मुझसे कृपया दूर रहें। उनके बेबाक अंदाज, पढ़ाई के प्रति जुनून ने कैलूसकर को बहुत ही इम्प्रेस कर दिया और वो भीमराव को लेकर बड़ौदा शिक्षा प्रेमी महाराज संभाजी गायकवाड़ के पास लेकर गए। जब महाराजा बॉम्बे आए हुए थे, वहाँ एक सभा कर रहे थे, जहाँ उन्होंने भीमराव से कुछ सवाल किए, जिनका उत्तर भीम ने बहुत ही अच्छी तरीके से दिया। जिसके कुछ बरस बाद बड़ौदा के महाराज ने कुछ विद्यार्थियों को कोलंबिया यूनिवर्सिटी अमेरिका भेजने का फैसला किया। भीमराव महाराज से मिले और उनकी अंग्रेजी बोलने से महाराज बहुत ही प्रभावित हुए। उन्होंने भीमराव समेत 4 लड़कों को छात्रवृत्ति देकर अमेरिका पढ़ने भेजा और 4 साल बाद वो जब वापस आए और बड़ौदा के महाराज के मिलिट्री सेक्रेटरी के रूप में काम करना शुरू किया। लेकिन सैन्य अधिकारियों को सेना में मार जाति के लड़के को एक उच्च पद पर देखकर कुछ सेना के अधिकारी को सहन नहीं हुआ और कुछ दिन बाद उन्होंने वहां से नौकरी छोड़ दी और वो लंदन चले गए, जहां से उन्होंने अथक परिश्रम मेहनत से उन्होंने वहां पर MSc DSc तथा बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त की। 1923 में तथा वो भारत वापस लौट आए और वकालत शुरू कर दी। वकालत करते समय उन्होंने देखा कि दलितों का कितनी बुरी तरीके से शोषण किया जा रहा है। तब से उन्होंने अपना जीवन छुआछूत को खत्म करने के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने मुसलमानों और सिखों के अलग से मतदान को देखते हुए दलितों के लिए भी अलग से मतदान की मांग उठाई, जिसके कारण गांधी जी आमरण अनशन पे उतर आए। गांधी जी के कारण उन्होंने अपनी मांगे पीछे ले ली। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर फिलोसोफर, राइटर और एक महान लीडर हैं, जिन्होंने समाज में सदियों से दबाए हुए दलितों को, दलित और अछूत लोगों के लिए लड़ाई लड़ी, बल्कि एक भिन्नताओं से भरे भारत को संविधान में बांधने का काम भी किया। जब आजादी के वक्त भारतीय नेता आजादी और नए संविधान स्वयं बनाने की कोशिश कर रहे थे, तब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने विंस्टन चर्चिल ने कहा था, बनाने दो भारतीयों को अपना संविधान। भारत में इतना डाइवर्स सिटीजन है कि इसके लिए एक कानून बनाना इम्पॉसिबल है। भारत जल्दी ही बिखर जाएगा और टूट जाएगा। लेकिन इतिहास गवाह है, अम्बेडकर जी ने इतने कम समय में भारत को दुनिया में सबसे बड़ा लिखित संविधान बनाकर दे दिया। इसके बाद 1950 में अम्बेडकर जी बौद्ध धर्म के सम्मेलन में श्रीलंका गए। भारत लौटने के बाद उन्होंने नागपुर में 14 अक्टूबर 1956 को अपने लाखों अनुयायियों के साथ हिंदू धर्म को त्याग कर बौद्ध धर्म की दीक्षा प्राप्त कर ली। मतलब कि बाबा साहब ने बौद्ध धर्म अपना लिया। अम्बेडकर जी ने हिंदुओं में प्रचलित जाति प्रथा की घोर निंदा की। इसके लगभग 2 महीने बाद 6 दिसंबर 1956 को बीमारियों की वजह से उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली। उनका अंतिम संस्कार बौद्ध धर्म के रीति अनुसार हुआ। दोस्तों, अम्बेडकर जी की मौत के कई वर्षों बाद तक कांग्रेस की सरकार रही, जिसके नेताओं ने जीते जी खुद ही को भारत रत्न तो घोषित कर दिया, लेकिन भारत माँ के असली रत्न यानी कि डॉक्टर अम्बेडकर जी को 1991 में VP सिंह की सरकार आने के भारत रत्न मिल पाए। तो जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।